यहाँ पर ये दरिया बह रहा है और बिल्कुल साथ जानवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज नमाज फ़जर अदा करने के बाद हम निकल आए वाक के लिए और वाक से वापसी पर हम आ गए हैं अपने कद्दू की फसल में। मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। सुबह सुबह का मौसम है और जो बाद नसीम होती है वो क्या ही सरूर दिलाती है। और गांव में सुबह की हवा क्या बताऊं मैं आपको। और हमारे कद्दू की फसल की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि माशाल्लाह हमारे कद्दू जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए और इनकी हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी हमने। कल इनकी तुड़ाई की है, आज फिर माशाल्लाह इतने बड़े हो गए और ये सब्ज़ा सब्ज़ा आँखों को ठंडक दे रहे हैं। और हमारी कद्दू की फसल में जो है ना वो हमने ऐसे ही साथ कुछ और भी सब्ज़ी लगा दी थी और वो है ये है गवारे दियाँ फलियाँ। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। इस तरह से ये फली लगती है और इसका बनता है जी सालन, और क्या ही मज़ेदार बनता है। गवारा और चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा करवाते हैं, जिस तरह से भिंडी गोश्त। और पिछले 4-5 दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना सका। तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज थी और एक सिलाब के डर ने भी कुछ हालत ख़राब कर रखी थी हमारी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरा टल गया है। और कुछ फेक न्यूज़ जो हम तक पहुंची और उनमें ये था कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आप अपने जो है ना वो महफूज मकामात पर चले जाएं। जो हमारा घर है यहाँ पर सैलाब का कोई ख़तरा नहीं, लेकिन जितना पानी हमें बता रहे थे कि इंडिया ने वो छोड़ा है पीछे से, उससे जो है ना वो सिर्फ हमारे घर को ही ख़तरा नहीं, हमारे शहर को भी ख़तरा था। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। मेरी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम था कि सामान उठाएँ रातों रात और कहीं महफूज मकाम पे चले जाएँ। सैलाब आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन बन गई। पहले 1-2 दिन जो है वो हम अपने घर की जो वो सेफ्टी के लिए काम करते रहे और उसके बाद फिर अचानक फ़ीवर और गला ख़राब और फिर जो है वो गर्मी की वजह से आई थिंक ज़बान के साइडों पे छाले से बन गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब सैलाब का ख़तरा भी टल गया है। बारिशें होती रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हालात ख़राब हुए हैं घर की इस साइड के। और चलते हैं घर, क्या चेंजेस हैं वो देखते हैं। सबसे पहली तब्दीली उसका आपको ऑलरेडी पता चल गया था कि हमारे दरख्त जो हैं वो अब हमारे साथ नहीं रहे और ग्रास जो है वो दोबारा हो रहा है माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से। और ये पौधे भी और इस पौधे की कटिंग मैंने की है। बताइएगा लाजमी कि ये कैसा लग रहा है। स्टेप बाय स्टेप बन गए। पहले मैंने सोचा कि इसको जाने दे जहाँ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। सुबह के नाश्ते की तैयारियां हो रही हैं और माँ जी का ऑर्डर आ गया है कि बाहर मैं तंदूर जला के आई थी, उसमें मज़ीद लकड़ियाँ डालें। तो हम जा रहे हैं फिर बाहर की तरफ और सामने लकड़ियाँ हमने रखी हुई हैं। ये यहाँ से कांटे वाली लकड़ियाँ ख्याल से उठानी पड़ेंगी हमें तंदूर की तरफ। कांटे मार रहे हैं ये। सुबह सुबह अतीक जो है वो कर रहे हैं सफाई फ्रंट वाली साइड से। अतीक के फेंके हुए रैपर वो खुद ही उठा रहा है। ये रैपर बिलाल फेंकते हैं और उठाने अतीक को पड़ते हैं, है ना। उसे गुलचवा में हाँ। सैलाब का ख़तरा चूँकि बहुत ही ज़्यादा था, तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि अपने जानवर जो हैं वो भी महफूज जगह पे कर लिए हैं। और उनकी जो तुड़ी वगैरह होती है, वो जो सामने आपको येलो सा नज़र आ रहा है, ये तुड़ी पड़ी है,
क्योंकि जो उनकी फसलें हैं ज़्यादातर यहाँ के लोगों की वो दरिया वाली साइड से थी, तो उन्होंने तोड़ी वगैरह उठाकर महफूज मकाम पे रख लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है वो महफूज मकाम पर ही है। लेकिन जितनी अफवाहें हमने पानी की सुनी हैं कि इतने ज़्यादा क्यूसेक पानी आ रहा है, तो हमें डर था कि हमारा घर भी नहीं रहेगा। घर तो क्या, हमारा जो सिटी है उसको भी ख़तरा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ख़तरे से बच गए। तो यहाँ हमारा बन रहा है जी नाश्ता, और अभी तक मौसम चूँकि गर्म है तो नाश्ते में जो है वो तंदूर की रोटी अभी तक चल रही है। तकरीबन ये अक्टूबर नवंबर तक जाएगी, और अक्टूबर नवंबर के बाद जब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर तवे की रोटी। रोटी गिर गई। यहाँ से यहाँ पर बन रही हैं पेड़ियाँ या पेड़े। और माँ जी यहाँ पर पेड़े बनाकर रख रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपी उठाकर आगे बना रही हैं रोटियाँ। इस तरह से जो रोटी फूल जाती है वो बहुत ही मज़ा करवाती है, बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी होती है, और वो गिर भी रही है। रोटियां हमारी माशाल्लाह लग चुकी हैं। रोटियां लेके जाते हैं अंदर, और माँ जी का हाथ बटाते हैं इस चीज़ में। रोटियां जो हैं वो हम रख देंगे दस्तरखान में लपेट कर, और बाकी नाश्ते की तैयारी हो रही है। तब तक ये रखें, जब तक नाश्ता बनता है तब तक कुछ काम सौंपे गए हैं, हम वो काम अपने निपटा लेते हैं, और उसके बाद फिर फ्रेश होकर नाश्ता करेंगे। और जब बंदा सुबह उठ के कोई काम ना करे ना, तो वो कहते हैं कि रोटी हलाल कर ला, मैं कोई काम करेंगे तो रोटी हलाल होगी। नाश्ता करने से पहले हमारे ज़िम्मा एक काम लग गया है, और पहले वो काम करते हैं और उसके बाद जो है वो नाश्ता करते हैं। हमने क्या करना है जी, हमने अपने घर की जो बाहर वाली साइड्स हैं सारी वो हमने करनी थी प्लस्तर, और अभी जो है वो उस प्लस्तर को लगाना है पानी। हमने दूसरी साइड से अब जाते हैं, पाइप मैंने इस साइड से लटका दिए, और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि उसी साइड से जाके पानी लगेगा। अतीक किधर है? मोटर चलाया, मैं जानता पिया उधर पानी लावन। इस साइड से जा रहे हैं हम घर की बैक साइड पे। थोड़ा सा जल्दी जाना है क्योंकि पीछे से पानी छोड़ दिया गया है। हमें जब सैलाब का ख़तरा ज़्यादा फ़ील हुआ तो हमने जो है वो इसकी जो साइडें हैं वो इस तरह से प्लस्तर कर दी सीमेंट के साथ, ताकि अल्लाह ना करे पानी आ भी जाए फिर भी जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर ऐसे ही ईंटें वगैरह होती या उसमें दरारें होती तो डेफिनेटली पानी ने अंदर चले जाना था। काम हमारा हो गया माशाल्लाह ये वाला, और भूख भी लग गई है, सूरज भी निकल रहा है, तो घर चलते हैं और इसको बंद करते हैं जल्दी जल्दी। हम जैसे ही काम ख़त्म करके आए हैं हमें हमारा नाश्ता मिल गया है, और आज हमारे नाश्ते में है जी देसी घी के तड़के वाली दाल माश, और साथ में अचार है जी, और यहाँ पर है लस्सी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी और चलते हैं।
आज हम अंदर बैठ के नाश्ता नहीं कर रहे क्योंकि अंदर हबस है बहुत ज़्यादा, और हम नाश्ता करेंगे आज यहाँ बैठकर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता करते हैं बग़ैर इंतज़ार करवाए नाश्ते को। हमने अपने इस छोटे से लॉन में ग्रास की कटाई के बाद यहाँ पर जो है वो साइडों से लगा दी थी गुले दोपहरी। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है और सुबह के 9 बज गए और हम जा रहे हैं दरिया की सूरत हाल देखने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से मैं घर में ही पड़ा हूँ। तबीयत जो है वो बड़ी ही अजीब थी और सुनी सुनाई पे यकीन किया जा रहा था कि सैलाब आ रहा है और पानी बहुत ज़्यादा है और पता नहीं क्या क्या। तो आज खुद जाकर हम अपनी आँखों से देख लेते हैं। हम सीधा फसलों में से लेके जा रहे हैं मोटरसाइकिल दरिया की तरफ, जहाँ तक जाते हैं ले जाओ। दरिया में पानी जो है अब भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब कह नहीं सकते कि ये ख़तरे वाला है या नहीं है। और हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर हैं दरिया की एक्सेस से। यहाँ पर ये दरिया बह रहा है और बिल्कुल साथ जानवर किसी भी वक्त जो है ये, क्योंकि ये जब कटाव करते हैं किनारे गिराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकते हैं। मेरे ख्याल में इन लोगों को महफूज मकामात पे चले जाना चाहिए था। हम दूसरी सड़क पे आ गए हैं, जिस सड़क पे लास्ट टाइम हम आए थे, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि दरिया कितना ऊपर आया है या कितना नीचे गया है। मस्जिद और मस्जिद के साथ जहाँ पर दरिया पहुँचाया था, वही ज़्यादा तेज़ हो गया है। जब हम पिछली बार आए तब तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नीचे था वो पानी, और मेरे ख्याल में ये बाहर भी निकलने वाला है अब यहाँ से। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो पानी बहुत ही कम था। ये सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, यहाँ पे ये पड़ी हुई थी, इसे हम कहते हैं खुरली या उखरानी, और पानी जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। तब पानी मेरे ख्याल में ज़्यादा होता जा रहा है। वैसे मेरे मोस्टली व्यूवर्स को पता है कि मैं दरिया रावी के करीब ही रहता हूँ, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं वो मुझसे फिर पूछते हैं कि ये दरिया है कौन सा। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये दरिया रावी है और सही मौज में बह रहा है अपनी। बैलगाड़ी ऐसे लग रही है जैसे दरिया में जा रही हूँ। ये रिस्की है वैसे, दरिया के बिल्कुल किनारे पर जहाँ पर दरिया किनारे गिरा रहा है, बहुत ही रिस्की है। मुझे मेरे फ्रेंड ने लाहौर से रात को 12 बजे कॉल की कि गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट कर दिया, आप ना अपना सामान वगैरह उठा के किसी महफूज मकाम के लिए शिफ्ट हो जाएं, पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और वो ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि इंडिया ने 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया है, लेकिन वो बिल्कुल झूठी ख़बरें थीं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर किसी ने अफवाह जो है वो फैलाई और जिसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। मुझे तो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि मेरे लिए वो फ़र्स्ट टाइम था ये सुनना कि सामान उठाएं और कहीं चले जाएं। अभी जो दरिया की कंडीशन है, मकामी लोग कह रहे हैं कि पानी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना बताया जा रहा था, बट अल्लाह बेहतर करेगा। तो जितना पानी सुन रहे थे, देखने से उतना नहीं लग रहा हमें,
और थोड़ा सा दिल को सुकून आ गया है। और अल्लाह ताला जो है वो हमें बचाए रखे। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।